शब्दों की जादूगरी वाली चाबी से अनलॉक का अनुभव कर रहा है। अनलॉक का आलम यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले अब 9,000 से अधिक रोजाना की दर से बढ़ रहे हैं और इटली और स्पेन को पछाड़ते हुए हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। आपको याद है कि एक विज्ञापन आता था नटराज पेंसिल का। उस विज्ञापन में कहा जाता था कि यह रही मैच की आखिरी गेंद और यह लगा सिक्सर, नटराज फिर से चैंपियन। लेकिन हम तो अब चैंपियन से लूजर बनते जा रहे हैं। सरकार मैच की आखिरी गेंद पर गुगली डाल रही है और विकेट गिरते जा रहे हैं, यानी बीमारों की संख्या बढ़ने के साथ साथ देश में बेरोजगारी और भूख की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कामगार सियासत का सबसे अहम मुद्दा बन गए हैं और अब उनके दर्द की दवा सुप्रीम कोर्ट से मांगी जा रही है। मार्च महीने में जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा पीएम मोदी ने की, तब से प्रवासियों, कामगारों और गरीबों पर आफत टूट पड़ी। रोजाना कमाने खाने वाले तो बिल्कुल सड़क पर आ गए। अब उनके पास न रोजगार बचा और न ही रहने का ठिकाना। ऐसे में उनके लिए सबसे अच्छा उपाय सिर्फ यही था कि किसी तरह वो अपने अपने मूल स्थान को लौट जाएं और उसके बाद जीवन यापन के लिए नए सिरे से चुनौतियों का सामना करें। लेकिन अपने गाँव घर लौटने के लिए उचित परिवहन का अभाव था। ट्रांसपोर्ट के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। ऐसी हालत में कईयों ने अपने साधन से या पैदल ही अपनी मंजिल को तय करना उचित समझा। लेकिन तीसरे लॉकडाउन के आखिर में सरकार का शायद दिल थोड़ा पसीजा या सरकार दबाव में आई और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था हुई। लेकिन इन ट्रेनों ने भी अपनी राह भटक कर ढेर सारे रिकॉर्ड कायम किए। करीब 40 ट्रेनों की रिपोर्ट आई कि वो अपने गंतव्य की जगह कहीं और पहुंच गई। बिना दाना पानी के मजदूर इसमें सफर करते रहे और देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते गए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई कि मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करे, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि अगले 15 दिनों में सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को उनके स्थानों पर भेज दें। इसके साथ ही सभी राज्य ये भी बताएं कि वो कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे और कैसे राहत प्रदान करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रवासियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो प्रवासियों के लिए बहुत ही सही फैसला कोर्ट की तरफ से आया, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। यही आदेश अगर 25 मार्च या उससे पहले यानी कि पहला जो लॉकडाउन था उस समय आता तो देश में गरीबी का जख्म नासूर नहीं बनता। बहरहाल अब अदालत ने तो सरकारों से कह दिया है कि मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाएं, लेकिन क्या राज्य सरकारें इतनी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं? राज्य सरकारें राजस्व की कमी से जूझ रही हैं, ये खबर हम सब तक आई थी और खुद केंद्र से सहायता मांग रही है। ऐसे में वो हजारों मजदूरों की मदद किस तरह करेंगी और बीमारों की बढ़ती संख्या से कैसे निपटेगी? मजदूरों की ये घर वापसी फिलहाल राजनीति का मुद्दा तो बनी हुई है ही, लेकिन सबसे पहले इसे सामाजिक और आर्थिक नजरिए से समझने की कोशिश करनी होगी। प्रवासी कामगारों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में गुजरात सरकार ने कहा कि 22 लाख में से 20.5 लाख मजदूर जा चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि 11 लाख प्रवासी श्रमिक लौट गए हैं, 38,000 बाकी हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि 2 लाख प्रवासी अभी भी यहाँ हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर वापस नहीं जाना चाहते हैं। करीब 10,000 से भी कम ही लौटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि 31 लाख से अधिक प्रवासियों को वापस लाया गया। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि 28 लाख लोग वापस आए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में मजदूर लौटे हैं और उनके साथ संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी है। इसका एक बड़ा कारण गांवों में क्वारंटीन सेंटर जैसी व्यवस्थाओं का कमजोर होना और अशिक्षा के कारण सैनिटाइजेशन आदि की समझ कम होना और स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े पैमाने पर अभाव है। हर गाँव में तो जाँच की सुविधा होने की संभावना ही नहीं है, तो जाँच नजदीक के शहर में होगी और गाँव से नजदीक के शहर में जाने की प्रक्रिया में भी कई बार घंटों लग जाते हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति आज न जाकर कल जा पाए या 2-3 दिन बाद जा पाए। ग्रामीण भारत का कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी चिंता का विषय है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 26,000 सरकारी हॉस्पिटल हैं और इनमें से ज्यादातर 21,000 ग्रामीण इलाकों में हैं। लेकिन इसी तस्वीर का एक पहलू यह है कि मरीज और उपलब्ध बिस्तरों की संख्या का अनुपात बेहद चिंताजनक है। अगर औसत देखा जाए तो पूरे देश में हर 1700 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में घनी आबादी के कारण हर बिस्तर पर मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इन इलाकों में हर एक बेड पर 3100 मरीज आते हैं। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ग्रामीण भारत में हर 26,000 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर मौजूद है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के नियम के मुताबिक डॉक्टर और मरीजों का अनुपात हर 1000 मरीज पर एक डॉक्टर का होना चाहिए। राज्यों की मेडिकल काउंसिलों और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI में रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाके न तो हर मरीज को बेड मुहैया करा सकते हैं और न ही इनमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं जो हर मरीज को अटेंड कर सकें।
जिस तरह से हजारों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, ऐसे में अगर मामले ज्यादा बढ़ें तो ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम के लिए इसे संभालना बड़ी चुनौती होगी। भारत गांवों का देश है, यह कहना सुनना बड़ा रुमानी सा एहसास दिलाता है, लेकिन अगर भारत बीमार गांवों का देश बना तो क्या हम विकास की रेस में भागीदार हो पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस को गांवों में नहीं फैलने देना है। लेकिन जिस भारत की 66% आबादी गांवों में रहती है, वहां के लिए कोरोना बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि लॉक अनलॉक के चक्कर में प्रवासियों की जिंदगी दोराहे पर जाकर खड़ी हो गई है। जो गांव लौट चुके हैं उनके पास रोजगार नहीं है, और शहरों में अब रोजगार फिर से मिलने की संभावना बढ़ी है, तो फिर से अपना घर छोड़कर लौटने का उन्हें डर है। क्या सरकार इस डर का कोई स्थायी इलाज दे पाएगी, या यहां भी आत्मनिर्भर वाले मंत्र से काम चलाना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार को लेकर कुछ सोच समझकर ही आदेश दिया होगा। इससे पहले जस्टिस एनवी रमन ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को बड़ी समस्या बतलाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन ने इस गुरुवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि इस वैश्विक महामारी ने हमारे सामने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी है। व्यापक स्तर पर प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी से गरीबी, असमानता और भेदभाव बढ़ेगा। लॉकडाउन लागू होने के बाद हजारों लोग अपनी जिंदगी और आजीविका खो चुके हैं। तो जस्टिस रमन ने जिन चिंताओं की बात की है वे दरअसल मार्च से ही देश में नजर आनी शुरू हो गई थी। एक और पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश कोरोना से पूरी एकजुटता और संकल्प से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ राज्यों ने अपनी सीमाओं को सील करने और दूसरे राज्यों से आने वालों के साथ इस तरह व्यवहार किया मानो वे अलग अलग प्रदेश न होकर अलग अलग देश हों। कई प्रदेशों की सीमाओं पर प्रवासी मजदूरों को इस तरह इधर से उधर धकेला गया जैसे किसी दुश्मन देश के सैनिक ने घुसपैठ कर ली हो। अमीरी और गरीबी का फर्क भी इस कोरोना काल में खूब खुलकर दिखने लगा। मेहनत कश लोग फाकाकशी के लिए शिकार हो गए और उन्हें भोजन इस तरह बांटा गया मानो खैरात बट रही हो। इसीलिए कहीं स्टेशन पर खाने के पैकेट के लिए छीना झपटी मची, तो कहीं खराब खाने के लिए मजदूरों का गुस्सा फूटा। क्वारंटीन सेंटरों पर प्रवासी कामगारों और स्थानीय प्रशासन के बीच हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है। भूख और हताशा के बीच अब बड़ी चिंता रोजगार और आमदनी की है। प्रवासी मजदूरों में ज्यादातर की मासिक आमदनी 7 से 20 हजार रुपए के बीच होती है, जिससे झुग्गी के किराए और खाने पीने का खर्च निकलता रहता है। अब तक ये लोग साल भर में 2 बार होली और दिवाली पर अपने घर जाते थे। तब बीते 6 महीने में जमा किया हुआ